रॉल्ट एक्ट भारत के इतिहास में इसे काला कानून का संज्ञा दी जाती है। ये कानून भारतीयों के लिए बहुत ही निर्दयी था। इस कानून को सर सिडनी रॉल्ट ने 1919 में मार्च 1919 में प्रपोज किया था। इस कानून को भारत में लागू होते ही पूरे भारत में कोहराम मच गया। ये कानून बनाने का मकसद था भारतीयों को यानी भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को या अंग्रेज के विरोधियों को रोकना। यानी अंग्रेज चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई भी आंदोलन या सत्याग्रह या किसी भी तरीके का रुकावट पैदा ना हो। वो जिस तरह पहले से भारत को लूटते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी लूटते रहें। इस कानून के तहत भारतीयों को किसी भी भारतीयों को बस संदेह के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके बाद उसे जेल में डाला जाता था और कभी उसे फिर निकाला भी नहीं जा सकता था। इस कानून को ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि अगर कोई इंसान इस कानून के तहत गिरफ्तार हो गया तो ना उसके बाद उसे जेल में से कोई रिहा करा सकता है, ना इसके लिए कोई कोर्ट में जा सकता है। यानी कि ये पूरी तरीके से अंग्रेज़ों पे डिपेंड था कि अंग्रेज उसे चाहें तो छोड़ेंगे और नहीं चाहेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि ये फिर से जाके क्रांति करेंगे या कुछ भी, तो वो नहीं छोड़ेंगे। वो उसे जेल में ही ज़िंदगी भर रखेंगे या फिर मार देंगे। ये कानून लागू होते ही पूरे भारतीय जो क्रांतिकारी नेता थे उनमें तहलका मच गया और कोहराम छा गया और इसी के बाद आंदोलन होने लगे और इस कानून के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। इसी के विरोध में जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू 9 अप्रैल को जब धरना दे रहे थे तब उन्हें इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान भारतीयों ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने के लिए जब जलियांवाला बाग में सभा बुलाए तब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यही था रॉल्ट एक्ट। अगर आपको लिखित उत्तर चाहिए तो ये रहा।